स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नवनियुक्त सीएम एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इसी के साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इनसे मिल करके कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि आज ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी हलचल मचा हुआ है कैबिनेट विस्तार को लेकर के, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही राष्ट्रपति और अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही बाकायदा जो कैबिनेट का विस्तार है, फॉर्मूला है, उस पर चर्चा की जाएगी और उसी के साथ ही कैबिनेट के मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर इसके नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जब दिल्ली पहुंचे तो यहां पर उन्होंने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में छत्रपति शिवाजी महाराज को और इसी के साथ ही ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार घमासान मचा रहा और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने देखा कि जैसे ही उनके जो विधायक हैं वो लगातार शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, तब उन्होंने हार मान ली और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। जिसके बाद देखा गया कि 30 जून को शाम को राजभवन में एकनाथ शिंदे ने सीएम के तौर पर शपथ ली, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद 4 जुलाई को अपना बहुमत जो है फ्लोर टेस्ट के जरिए वो महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। और अगर हम बात शिंदे गुट की करें तो शिंदे गुट को 164 विधायकों का समर्थन मिला, जिसमें कि शिंदे गुट में जो शिवसेना के विधायक शामिल थे वो, इसी के साथ ही बीजेपी और इसी के साथ ही निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद रहा। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 11 जुलाई को शिवसेना जो उद्धव गुट की ओर से याचिका दायर की गई है उसको लेकर के अहम सुनवाई होनी है कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि शिंदे गुट के जो 15 विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर की गई है। और ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि जब वो दिल्ली में आए थे, जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, तब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा, तब एकनाथ शिंदे ने बोला कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनके गुट की अगर बात की जाए तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया। इसी के साथ ही उनके पास 164 विधायकों का समर्थन है, यानी कि 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत उनके पास है। इसकी वजह से न्यायपालिका को लेकर उन्हें पूरा भरोसा है। और ऐसे में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई, तो इसको अहम माना जा रहा है। इसी के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कैबिनेट के विस्तार पर मुहर लगेगी। और आपको बता दें कि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिले तो उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये दोनों महाराष्ट्र का विकास करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही रामनाथ कोविंद से भी उन्होंने मुलाकात की और रामनाथ कोविंद के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी इन दोनों की जो तस्वीरें हैं वो साझा की गई। और इसी के साथ ही ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले और अब लोगों को इंतजार है कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा करेंगे और इनके नाम कौन कौन से होंगे जो कि इस कैबिनेट में शामिल होंगे, इसका भी खुलासा जल्द हो जाएगा जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार रात को दिल्ली पहुंचे हैं और आज दोनों नेता पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें, इसी के साथ ही महाराष्ट्र में भारी सियासी उठापटक व शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को राज्य में सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसके पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, शिंदे और फडणवीस आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की उन्होंने। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के दोनों नेताओं ने शुक्रवार रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसको लेकर के विस्तार से चर्चा की कि महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या फॉर्मूला तय किया जाए। आपको बता दें कि इसके साझेदारी के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। शाह ने शुक्रवार रात ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले दिल्ली पहुंचे हैं ताकि मंत्रिमंडल विस्तार व महाराष्ट्र के अन्य मुद्दों पर शीर्ष नेताओं से विचार विमर्श कर सकें। बता दें, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के गुट ने एकनाथ शिंदे और अन्य 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, सीएम शिंदे ने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनके नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। शिंदे के विद्रोह से शुरू हुए विभाजन से पहले शिवसेना के 55 विधायक थे। लगभग 40 शिवसेना विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था, जिन्हें निर्दलीय और छोटे संगठनों के विधायकों का भी समर्थन हासिल हुआ। आपको बता दें, सीएम शिंदे ने 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। उन्हें 288 संसदीय सदन में 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही जिस तरीके से वो दिल्ली पहुंचे हैं शुक्रवार रात को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और जहां प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे और पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, और इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 11 जुलाई को जो उद्धव गुट की ओर से याचिका दायर की गई है, तो ये बैठक अहम हो सकती है और इस बैठक में नया निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ही लगातार जो फोटो सामने आ रही है, चाहे फिर वो देवेंद्र फडणवीस शेयर कर रहे हो या फिर सीएम एकनाथ शिंदे शेयर कर रहे हो, इनसे यही लगता है कि जो मार्गदर्शन है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसी के साथ ही राज्य को विकास की ओर ले जाने का जो फॉर्मूला है, इसके बारे में बात करने के लिए आज वो शुक्रवार की रात को दोनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं ताकि इसको लेकर के विस्तार से चर्चा की जाए। और इसी के साथ ही उद्धव गुट को लेकर के जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके विषय पर भी विस्तार से चर्चा की जाए। इसके लिए दोनों नेता दिल्ली पहुंचे और देखना होगा कि 11 जुलाई को जिस तरीके से उद्धव गुट ने जो याचिका दायर की है, तो उस पर कोर्ट क्या सुनवाई करता है। हालांकि जो शिंदे गुट है, उनके पास पहले ही बहुमत उन्होंने हासिल कर ली है। टोटल 164 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है और अब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बता दें, इसी के साथ ही जहां ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 164 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है, और अब देखने को और सुनने को खबर ये भी मिल रही है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले कुछ सांसद भी हैं, करीब 14 सांसदों का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि उद्धव गुट की शिवसेना से बागी हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी एक बार फिर से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब विधायकों के बाद सांसदों की बगावत करने की बारी है। और अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट को खड़ा किया गया है राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू, तो उनका भी जीतना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो सियासी चीजें दिखाई दे रही हैं, लगातार जो विपक्ष की ओर से जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है, उसको भी समर्थन विपक्ष की पार्टियों से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो
कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार अपने ही विपक्ष की पार्टियों से लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर हम उद्धव गुट की बात करें, उनके सांसदों की बात करें, या फिर हम अगर उत्तर प्रदेश में सपा की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे माना जा रहा है कि उद्धव गुट के जो सांसद हैं वो बगावत कर सकते हैं और करीब 14 विधायक हैं। इसी के साथ ही श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और वो सांसद है, तो वो पहले ही अपने पिता के साथ देखे गए, अपने पिता के साथ समर्थन में पूरी तरीके से वो खड़े थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके साथ ही 14 अन्य सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहां विधायक शामिल हुए, सांसदों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, तो लगातार ठाणे हो, नवी मुंबई हो, इसी के साथ ही जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी लगातार शिंदे गुट में शामिल होते जा रहे हैं। तो जहां उद्धव ठाकरे ये बार बार ऐलान कर रहे हैं, मध्यावर्ती चुनाव के लिए बोल रहे हैं, इसी के साथ ही जिस तरीके से शरद पवार ने कहा, संजय राउत ने कहा कि उन्होंने सरकार तो बना ली लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, तो इससे देखने को मिलता है कि शिंदे गुट के पास अब जनता का भी पूर्ण समर्थन है, जनता का भी पूर्ण विश्वास है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।